नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का दो न्यूज में। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव कब के खत्म हो चुके हैं, रिजल्ट सामने आ चुका है, लेकिन अभी भी बयानबाजियों का दौर लगातार देखने को मिल रहा है। आपने देखा कि किस तरीके से दिल्ली में 7 की 7 सीटें जो है बीजेपी के खाते में गई और बीजेपी ने इसे एक बड़ी जीत के तौर पर, तो आम आदमी पार्टी के लिए इसे एक बड़ी हार के तौर पर देखा गया। अब ऐसे में आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव लड़ने के खिलाफ जो उन्होंने बांसुरी स्वराज ने जो चुनाव लड़ा है, अब उसके खिलाफ आम आदमी पार्टी के नेता सोमनाथ भारती अब जो है दिल्ली के हाई कोर्ट पहुंच गई है और अब इस मामले को लेकर 22 जुलाई को, अगर आप कहेंगे कि सुनवाई जो है होने वाली है। तो आखिर आम आदमी पार्टी के नेता सोमनाथ भारती को बांसुरी स्वराज से क्या तकलीफ है, आखिर क्या जो है परेशानी है जिसकी वजह से वो दिल्ली एससी पहुंचे हैं, क्या उनकी कंप्लेन है, क्या उन्होंने दिल्ली एससी में जो है, अगर आप कहेंगे, याचिका डाली है, विस्तार से समझिए। तो आम आदमी पार्टी के नेता सोमनाथ भारती ने बीजेपी की सांसद बांसुरी स्वराज के निर्वाचन को चुनौती देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया है। जी हाँ, निर्वाचन को चुनौती देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया गया। आप नेता ने लोकसभा चुनाव 2024 में कथित भ्रष्टाचार आचरण के आधार पर बांसुरी स्वराज के चुनाव को चैलेंज करते हुए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। रिपोर्ट के मुताबिक जस्टिस मनमीत पीएस अरोड़ा 22 जुलाई को चुनाव याचिका पर सुनवाई करेंगे। हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव 2024 में नई दिल्ली सीट से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी सोमनाथ भारती को हार का सामना करना पड़ा था। बीजेपी के प्रत्याशी बांसुरी स्वराज को इस सीट से जीत हासिल हुई थी। दिल्ली हाई कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया है कि निर्वाचन अधिकारी के अनुसार भारती को 3,74,815 वोट मिले, जबकि स्वराज को 4,43,185 वोट मिले। वे दोनों नई दिल्ली संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़े थे और स्वराज को विजेता घोषित किया गया। याचिका में कहा गया कि मौजूदा चुनाव याचिकाकर्ता भारती द्वारा जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 80 और 81 के तहत दायर की गई रही है, जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 स्वराज के नई दिल्ली संसदीय क्षेत्र से लोकसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचन को इस आधार पर चुनौती दी गई है कि प्रतिवादी संख्या 1 और उनके चुनाव एजेंट और प्रतिवादी की सहमति के अन्य व्यक्तियों ने 25 मई 2024 को हुए लोकसभा चुनाव के दौरान भ्रष्ट आचरण किया है। सोमनाथ भारती ने आज याचिका में आरोप लगाया गया कि आम आदमी पार्टी के पूर्व मंत्री राजकुमार आनंद, जो इस चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार थे, वास्तव में उन्हें याचिकाकर्ता के खिलाफ स्वराज की मदद करने के लिए बीजेपी द्वारा खड़ा किया गया था। इसमें कहा गया कि आनंद दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार में मंत्री थे और 9 अप्रैल तक भारती के लिए प्रचार में सक्रिय थे। अचानक उन्होंने 10 अप्रैल को पार्टी से इस्तीफा दे दिया। इसमें यह भी आरोप लगाया गया कि आनंद ने वोटों में कटौती करके स्वराज की मदद करने के लिए बीएसपी के टिकट पर चुनाव लड़ा और बाद में 10 जुलाई को वह बीजेपी में शामिल हो गए। चुनाव के दिन आपको बता दें कि उसमें यह भी लिखा गया कि चुनाव के दिन याचिकाकर्ता विभिन्न बूथों के अपने दौरे के दौरान ये देखकर हैरान रह गए कि प्रतिवादी नंबर 1 के बूथ एजेंटों के पास स्वराज मतपत्र संख्या, फोटो, चुनाव चिन्ह और पीएम मोदी की तस्वीर वाले पर्चे थे और वे इसे मतदाताओं को दिखा रहे थे, जो कि निश्चित तौर पर भ्रष्टाचार है। तो आप देखिए कि चुनाव कब का खत्म हो चुका है, रिजल्ट आ चुके हैं, सब अपनी अपनी जगह पर अपने अपने काम में लग चुके हैं, एक नया सरकार का गठन हो चुका है, सब अपने काम में व्यस्त है, कई सारे बड़े फैसले लिए जा चुके हैं। लोकसभा और अगर आप कहेंगे राज्यसभा की कई बार कार्रवाइयाँ भी स्थगित हो चुकी हैं। काफ़ी कुछ जो है चुनाव के बाद से अभी तक हो गया है, लेकिन अब अचानक से सोमनाथ भारती जो है वो बांसुरी स्वराज के खिलाफ अब दिल्ली हाई कोर्ट चले गए हैं। अब इसे लेकर भ्रष्टाचार का मामला ये वो बता रही है। तो आखिर इतने दिनों से वो चुप क्यों थे? अब इस मामले पर रिएक्शन भी देखने के लिए मिल रहा है। बीजेपी इस मामले को लेकर ये कह रही है कि सोमनाथ भारती अपनी हार की खिज, आम आदमी पार्टी अपनी हार की खिज निकालने के लिए ये सारा षड्यंत्र रच रही है और उन्हें जो है दिल्ली की जनता ने नकार दिया है, लेकिन वो इस बात को स्वीकार अब तक नहीं कर पाए हैं। और इस मामले को लेकर बीजेपी के नेता हरीश खुराना और काफी कुछ कहते नजर आए। क्या कुछ और कहना है उनका, जरा आप सुनिए। देखिए, ये सच्चाई है कि वो चुनाव हार चुके हैं। अब एक हारा हुआ व्यक्ति अपनी खींच मिटाने के लिए ये इस तरह के आरोप लगा रहा है, जो कि आरोपों में कोई दम नहीं है। वो जाना चाहें जाएं, लेकिन सच्चाई ये है कि वो अपनी ही विधानसभा, जहां से वो विधायक हैं, लोकसभा चुनाव के अंदर हारे हैं।
और अच्छे खासे मार्जिन से लोकसभा के अंदर वो हार चुके हैं। अब वो अपनी खींच मिटाने के लिए जो मर्जी करें, लेकिन दिल्ली की जनता ने ना सिर्फ नई दिल्ली लोकसभा के अंदर बांसुरी जी को तो अच्छे मार्जिन से जिताया ही जिताया है, दिल्ली के अंदर 7 सीटों के अंदर ऊपर दिल्ली की जनता ने जो प्यार दिया है उसके लिए भारतीय जनता पार्टी तहे दिल से दिल्ली की जनता का धन्यवाद है। और जिस प्रकार से ये लोग अपनी अब खींच मिटा रहे हैं, पहले कांग्रेस के कंधों पे कंधे इस्तेमाल करते हुए, उनकी बैसाखी इस्तेमाल करते हुए उन्होंने कोशिश की कि दिल्ली के चुनाव जीते हैं, लेकिन दिल्ली ने उनको रिजेक्ट कर दिया, कांग्रेस को भी रिजेक्ट कर दिया और आम आदमी पार्टी को भी रिजेक्ट कर दिया। इनको सोमनाथ भारती को कोर्ट जाने से अच्छा अगर ये समझ में आती कि दिल्ली की जनता चाहती क्या है, दिल्ली के अंदर भ्रष्टाचार मुक्त शासन चाहती है। भ्रष्टाचार के आरोप में जिस प्रकार से उनके नेता, चाहे वो मनीष सिसोदिया हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, सत्येंद्र जैन हो, जेल के अंदर हैं, ये सब कुछ क्या दिखाता है कि दिल्ली की जनता आपको रिजेक्ट कर चुकी है। और आने वाले 6 महीने के बाद जब वो विधानसभा के चुनाव होंगे तो अपनी सीट की चिंता कर लें, उस सीट में भी वहां हारने वाले हैं निश्चित तौर के ऊपर। वहां भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट जो होगा वो उनको विधानसभा में भी हराएगा, बहुत जल्दी ये देखने को मिलेगा। लेकिन करते रहे, अपनी टाइम पास करने के लिए कुछ लोगों को करना होगा, करते रहे। तो जैसा कि आपने सुना, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि दिल्ली की जनता को भ्रष्ट मुक्त प्रदेश चाहिए, उनको भ्रष्टाचार नहीं चाहिए। और यही कारण है कि दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी को चुनाव में नकार दिया। आम आदमी पार्टी को नकार के उन्होंने ये बता दिया कि साफ तौर पर अब जनता जो है समझ गई है, उनके भ्रष्टाचार का भांडा फूट चुका है। लेकिन आम आदमी पार्टी लगातार जो है कहीं ना कहीं इस हार को बर्दाश्त नहीं कर पा रही है और अपने हार को, खिंच को निकालने के लिए अब वो जो है इस तरीके से बांसुरी स्वराज या बीजेपी के ऊपर इस तरीके के आरोप लगा रही हैं। बांसुरी स्वराज जी जीत कर आई हैं, वहां पर जो है बीजेपी की तरफ से ये कहा गया कि वो जीत कर आई हैं, जनता ने उन्हें साफ तौर पर अपना समर्थन दिया है और सोमनाथ भारती जो है हार गई हैं और अब हार की खिंच निकालने के लिए इस तरीके के मामले या इस तरीके की चीजें जो है करते नजर आ रही हैं। तो ऐसे में साफ तौर पर अगर आप देखेंगे तो लोकसभा सीट जो है, नई दिल्ली की लोकसभा सीट से चुनाव जीतने वाली भाजपा नेता बांसुरी स्वराज की जीत ने हाईकोर्ट में अब चुनौती दी गई है और चुनाव में उनके प्रतिद्वंदी रहे आम आदमी पार्टी के नेता सोमनाथ भारती ने बांसुरी की जीत के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। भारती की याचिका में 22 जुलाई को जो है इस पर सुनवाई होगी। आप नेता सोमनाथ भारती ने इस पर यानी बांसुरी स्वराज पर भ्रष्ट आचरण के आधार पर लोकसभा चुनाव को जीतने का आरोप लगाया है। उन्होंने ये भी कहा है कि किस तरीके से जो डिफरेंसेस थे वोट के वो ज़्यादा नहीं थे। उन्होंने बताया है कि उन्हें जो है उन्होंने कहा कि भारती को 3,74,815 जो है वोट मिले थे, जबकि स्वराज को 4,53,185 वोट मिले थे। और इसी वजह से जो है कई सारे डिफरेंसेस भी देखने के लिए मिले। और उन्होंने कहा कि जब वो गए भी थे उस दौरान तो उन्हें ऐसा लगा कि बीएसपी के भी जो कैंडिडेट थे, पूर्व कैंडिडेट थे, उन्होंने भी बांसुरी स्वराज को जीतने में मदद की है और पर्चे का भी जिक्र उन्होंने किया ही है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़ा विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, क्यों आखिर आम आदमी पार्टी के नेता सोमनाथ भारती जो है बांसुरी स्वराज के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट का रुख करते नजर आए। और ऐसे में अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हम कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।